Hey, hope you are doing well. So here I am testing some new cold email campaigns with different offer and different niche. तो यहाँ पे आप रिप्लाईज दे सकते हैं इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड। सो आज का वीडियो का पॉइंट ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोल्ड ईमेल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे स्टार्ट करना है, इफेक्टिव कोल्ड ईमेल सिस्टम को कैसे बिल्ड करना है। एज ए बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे सारे सिस्टम को प्रॉपरली सेट करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं मेजरली उसी चीज़ पे फोकस करने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में एग्जैक्टली मैं प्रैक्टिकली एक एक चीज़ें को, जो टेक्निकल पार्ट्स है वो सब सारी चीज़ों को करके दिखाऊंगा। तो मैं अभी फंडामेंटल और जो कोर फंडामेंटल सेटअप होते हैं उन पे ध्यान देते हैं। अगर अदरवाइज आपके फंडामेंटल ही शुरू से और जो कोर सेटअप होते हैं अगर वो आप प्रॉपरली नहीं किए हुए तो आप एक स्टक में रहोगे और आपका सिस्टम बिल्कुल अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी। तो पहले मैं इस पे फोकस करता हूँ। तो कोल्ड ईमेल में जो सर्विसेज होते हैं कि किन किन सर्विसेज को मैं सेल कर सकता हूँ, तो आप कोई भी सर्विसेज को कोल्ड ईमेल से रीच आउट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि कोल्ड ईमेल उसमें ज़्यादा इफेक्टिव वर्क करता है। एटलीस्ट आपके सर्विस का जो टिकट साइज है वो $500 होना चाहिए। $500 से आप मिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर, कितनी भी बड़ी सर्विसेज है वो कोल्ड ईमेल से ही होती है। जितने भी बड़े बड़े B2B कंपनीज, IT कंपनीज ये सब होती है, उनका मेजर एक सेल्स चैनल कोल्ड ईमेल होता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी सर्विस का टिकट साइज होगा एटलीस्ट $500 तो होना ही चाहिए। अब हम इस पे बात करते हैं कि जो कोल्ड ईमेल का कोर सेटअप क्या-क्या होता है, कैसे आपको एक प्रॉपर सेटअप करना है कोल्ड ईमेल के लिए। तो कोल्ड ईमेल जब भी आप भेजना स्टार्ट करो तो कभी भी एक नॉर्मल ईमेल से आपको कोल्ड ईमेल सेंड नहीं करना है। जैसे जीमेल वाला होता है @gmail.com। तो आपको जो आपका कंपनी का डोमेन नेम होगा, मान लिए XYZ आपका कंपनी का मेन डोमेन है, तो उसी से रिलेटेड आपको डोमेन्स बाय करना है। और हमेशा एक बिजनेस ईमेल होना चाहिए, यानी कि एक प्रीमियम ईमेल होना चाहिए। कभी भी नॉर्मल जीमेल से आपको या ईमेल से कोल्ड ईमेल नहीं भेजना है। अब जो मेन डोमेन है हमारा कंपनी का जो वेबसाइट होता है उसी से रिलेटेड डोमेन बाय करना है। और कोल्ड ईमेल भेजने के लिए इस डोमेन को भी यूज नहीं करना है जो हमारा मेन डोमेन होता है कंपनी का। आपको बर्नर डोमेन यूज करना है। बर्नर डोमेन एक तरह का बोल सकते हैं कि मतलब अगर ये कोल्ड ईमेल किसी तरह गूगल ब्लैकलिस्ट कर दे या स्पैम स्कोर बढ़ जाए तो गूगल इससे बैन भी कर सकती है। तो जो हमारा मेन वेबसाइट है डोमेन, उसे क्षति ना पहुंचे इसलिए हम लोग बर्नर डोमेन यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग अपने मेन डोमेन और मेन वेबसाइट को उससे कोल्ड ईमेल नहीं भेजते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी के लिए होती है, जो बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए तो उसके लिए होता है, उससे आपको कोल्ड ईमेल नहीं भेजना है। तो अगर मेन डोमेन आपका है xyz.com तो आपको बाय करना है xyz.in, xyz info, उसी से रिलेटेड। और इस सारे डोमेन को मेन डोमेन में रिडायरेक्ट करना है। जब भी आप कोल्ड ईमेल भेजो और कोई भी प्रॉस्पेक्ट आपके ब्रांड को सर्च करेगी xyz.in तो वो रिडायरेक्ट होके xyz.com में हो जाएगी। तो आपको ये सारे डोमेन बाय करने हैं, 4-5 डोमेन बाय कर लेना है। अब आपको वॉल्यूम में आउटरीच करना है तो xyz.in, xyz.net, इस तरह के बाय बर्नर डोमेन, नेवर यूज मेन द डोमेन। अब डोमेन कहाँ से बाय करना है, तो जो मैं रिकमेंड करूँगा, जो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, वो पॉर्कबन से, porkbun.com। यहाँ पे आप गूगल पे जाओगे, पॉर्कबन ये सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये पॉर्कबन से आप ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप GoDaddy से भी बाय कर सकते हो, नेमची पे किसी से भी डोमेन बाय कर सकते हो। लेकिन पॉर्कबन में होता है कि जो रिन्यूअल रेट होता है नेक्स्ट ईयर का वो ऑलमोस्ट सेविंग होता है, तो इसलिए हम लोग पॉर्कबन यूज करते हैं। अब एक डोमेन से आप कितने ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, तो एक डोमेन से आपको मैक्स 2 से 3 ही ईमेल अकाउंट बनाना है। ठीक है, जैसे एक डोमेन आपका xyz.info बाय की, तो आपके उससे आप 3 ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। जैसे john@xyz.info, peter@xyz.info, imma.xyz। अब है कि डोमेन जो ईमेल अकाउंट्स है वो कहाँ से बाय करना है, जो ये ईमेल अकाउंट्स है, तो मोस्ट रिकमेंडेड है कि आप गूगल वर्क स्पेस से बाय करो। दूसरे जगह से आपको बाय नहीं करने हैं, क्योंकि अदरवाइज़ आपको बाद में काफ़ी टेक्निकल्स प्रॉब्लम आएगी सारी चीज़ों को सेटअप करने के लिए। तो हमेशा आप रिकमेंड करूँगा, अगर आप थोड़ा पैसे लगा के इन्वेस्ट करके अपने टाइम सेव करना चाहते हैं और स्मूथली सारी चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं तो हमेशा गूगल वर्क स्पेस के साथ जाएं। ठीक है, तो इससे आप ईमेल, बाकी आप जोहो और आउटलुक से भी बाय कर सकते हैं। सेकेंड, आप जोहो या आउटलुक से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग यूज करते हैं गूगल वर्क स्पेस एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट। और एक बात को आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपके होस्टिंग का जो ईमेल होता है वो यूज नहीं करना है कोल्ड ईमेलिंग के लिए। आपको होस्टिंग में जो फ्री का डोमेन प्रोवाइड किया जाता है, फ्री का जो ईमेल अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है, बिजनेस अकाउंट, तो वो आपको यूज नहीं करना है। हमेशा आपको गूगल वर्क स्पेस जो आउटलुक से बाय करना है।
तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आपने ईमेल बाय कर लिया, ठीक है? आपने ईमेल बाय कर लिया और ये डोमेन बाय कर लिया और ईमेल अकाउंट्स बाय कर लिया। अब आपको सारे टेक्निकल सेटअप करने हैं। डू ऑल द टेक सेटअप। अब सेटअप क्या करना है प्रॉपरली, TXT रिकॉर्ड्स, MX रिकॉर्ड, SPF, DKIM, DMR। तो ये सब थोड़ा टेक्निकल चीज़ें अगर ये इस वीडियो में बताऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएंगे, 2-3 घंटे की बन जाएंगे सारी चीज़ों को सेटअप करने के लिए। तो इसके बारे में आप यूट्यूब में डिटेल्स में सर्च करो कि ये सब चीज़ें क्या होती है। इन फ्यूचर में भी मैं अपकमिंग वीडियोज़ में ये सब चीज़ों को करके दिखाऊँ। तो आप यहाँ पे सर्च करना, डायरेक्ट करना सेटअप। अगर आप गूगल वर्क स्पेस का बैक किए तो लिखना केवल सेटअप TXT रिकॉर्ड्स, ठीक है? यहाँ पे ऐसे लिखना आप। अब गूगल का ये ब्लॉग में चल जाना। अब जैसे जैसे ये बता रहे हैं आपको उसको फॉलो करते जाना है, सिर्फ और सिर्फ इसको फॉलो करते जाना है, आपका सेट हो जाएगा। इसी तरह आपको वो करना है सेटअप MX रिकॉर्ड, MX रिकॉर्ड फॉर गूगल वर्क स्पेस। सिर्फ आपको इसको फॉलो करते जाना है। ऐसे आपको गूगल में सर्च करना है। आप एक यूट्यूब में देख लेना कि ये सब सारी चीज़ें, तो ये सब ईमेल टेक्नोलॉजी है। इसी के जरिए सारे ईमेल्स मतलब एक कोर जो टेक्नोलॉजी होते हैं यही टेक्नोलॉजीज पे ईमेल वर्क करती है। तो ये सब आपको सेटअप करना है। DKIM और डीमार्क भी आपको सेटअप करना नहीं भूलना है, अदरवाइज आपका ईमेल काफ़ी स्पैम में जाएगा। तो यहाँ पे भी सिंपली आपको सर्च करना है सेटअप DKIM डीमार्क, ठीक है, यहाँ पे गूगल पे। और इन चीज़ों को आप एक बार डिटेल में पढ़ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके सेटअप के बिना आप आगे मूव नहीं कर सकते। तो ये आपको सेटअप करना ही करना है, ठीक है? अब जब आप सेटअप कर लो, जब आपका ईमेल रेडी हो जाए, ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो सेटअप करने के बाद वेरीफाई हो जाए, तो आपको जो जो आपने ईमेल अकाउंट्स बाय किया है ये सब, ठीक है? तो आपको इन ईमेल अकाउंट्स को वार्म अप में डालना है। वार्म अप क्या है कि जैसे जिम टाइप से आप कभी मतलब हेवी वर्कआउट करने से पहले आप वार्म अप करते हो, तभी आप वर्कआउट करते हो। तो इसी तरह ईमेल में आपका ईमेल अकाउंट बिल्कुल न्यू है तो आपको कुछ वार्म अप करना पड़ेगा, मतलब सेंड रिसीव ऐसे करके। तो इनके कुछ टूल्स आते हैं, आप मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली में काफ़ी एफर्ट की ज़रूरत होगी और आप सेम ईमेल से बार बार नहीं कर सकते, अदरवाइज ये एक नेगेटिव सिग्नल देता है गूगल को। तो इनके लिए टूल आते हैं मार्केट में। तो जो आपका कोल्ड ईमेल टूल यूज करोगे भेजने के लिए ऑटोमेशन में, जैसे ये सब टूल्स है मार्केट में, इंस्टेंटली, लेमलीड, सेल्स एंड स्मार्ट लीड और सेल्स लीड। तो ये वार्म अप टूल्स है, ये कोल्ड ईमेल का भी टूल है, कोल्ड ईमेल के लिए भी यही टूल यूज होते हैं और ये वार्म अप फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप वार्म अप के लिए डेडिकेटेड टूल नहीं बाय करना है। जैसे वार्म अप के लिए डेडिकेटेड टूल्स भी आती है, वो बाय करने की जरूरत नहीं है। जो आपका कोल्ड ईमेल भेजने का जो टूल होगा उसी में आपको वार्म अप के फीचर्स मिल जाएंगे। तो ये सब टूल्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। तो अभी ये सब टॉप टूल्स हैं, स्टैंडली, लेमलिट, सेल्स एंड स्मार्ट लीड, ये टॉप टूल्स है जो मार्केट चल रहे हैं। तो यहाँ पे गूगल में आप सर्च करना, यूट्यूब में, हाउ टू ऐड ईमेल्स इनटू वार्म अप प्लस टूल नेम, जो भी आप टूल यूज कर रहे होंगे। तो हाउ टू ऐड ईमेल्स इनटू वार्म अप प्लस टूल नेम, तो ये सर्च करना है, आपको इसके बारे में रिकॉर्ड मिल जाएगी, ठीक है? अब जब आपका वार्म अप हो जाएगा, ठीक है, एटलीस्ट 2 वीक तक आपको वार्म अप करना है ईमेल भेजने से पहले, अदरवाइज आपके ईमेल स्पैम में लैंड होंगे, फिर आपका ईमेल ज़्यादा स्पैम में लैंड होगा तो आपका ईमेल फिर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है? अब है कि जब आपका ईमेल वार्म अप हो गया तो आप अपना ईमेल सेंड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अपना कॉपी रेडी कर लो, अपनी लीड लिस्ट रेडी कर लो, जो भी आपकी लीड लिस्ट है, किस टारगेट को आप करना चाहते हैं, उनके फर्स्ट नेम, कॉपीज़, क्या आपका ऑफर है, 4-5 सीक्वेंस होना चाहिए, कितने दिन में आपको भेजना है, ये सब आप रेडी कर लो। उसके बाद कैंपेन स्टार्ट करो। तो ये यही सब टूल है, आप इसमें कैंपेन क्रिएट करो कि ये मेरा फर्स्ट कैंपेन है, जो भी आप कैंपेन क्रिएट करो, और ये यही सब टूल है जो कोल्ड ईमेल भेजने के लिए काम आएंगे। अब आपको ये चीज़ आपको ऐड करना है, कस्टम ट्रैकिंग डोमेन। ये कस्टम ट्रैक डोमेन सिंपली इसको ऐड करने से आप ओपन रेट और क्लिक ईमेल में जो होता है वो पता चलती है। तो ये आपको ऐड करना है। तो आप ये यूट्यूब में देख सकते हैं व्हाट इज कस्टम ट्रैकिंग डोमेन, और सर्च करना हाउ टू ऐड कस्टम ट्रैकिंग डोमेन प्लस टूल नेम। तो आपको पता चल जाएंगे कि कैसे कस्टम ट्रैकिंग डोमेन करना है। अब जब आप कोल्ड ईमेल भेजोगे तो कोल्ड ईमेल आपको एक ही दिन में वॉल्यूम में नहीं करना है कि मैं एक ही दिन में 20-30 कर दिया, अदरवाइज योर ईमेल विल कम्प्लीटली गेट बैंड। तो आपको स्टार्ट करना है धीरे धीरे, ग्रेजुअली 5 ईमेल 10 ईमेल पर डे स्टार्ट करना है, 15-20, और मैक्स आपको 20-25 तक ही जाना है, क्योंकि गूगल के पॉलिसी के अपडेट की वजह से आप अब ज़्यादा ईमेल या मास ईमेल नहीं कर सकते। मास ईमेल का टाइम बिल्कुल चला गया। आप मास ईमेल करोगे, आपको कितने भी अच्छे आप सेटअप करके रखे हो, कितने अच्छे भी आप वार्म अप करके रखे हो, आपके कॉपी कितने भी बढ़िया है, आप मास ईमेल करोगे आपका ईमेल अकाउंट बैन हो जाएगा, ठीक है? तो मास ईमेल नहीं करना है आपको। एक ईमेल से आपको मैक्स 20 ईमेल ही पर डे भेज सकते हैं। तो अगर आप पर मंथ 2000-3000 ईमेल भेजना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 5 to 6 ईमेल अकाउंट्स तो यूज करने पड़ेंगे, 6 to 7 ईमेल अकाउंट्स, तभी आप भेज पाओगे। क्योंकि आप एक ईमेल अकाउंट से मैक्स एक मंथ में 300 या मैक्स 400 ही ईमेल भेज पाओगे, क्योंकि गूगल अपडेट्स के बाद आप मास ईमेलिंग नहीं कर सकते। आप मैक्स 20 to 30 एक ईमेल से कर सकते हैं आफ्टर गुड गुड आफ्टर, मतलब आप एक अच्छे वार्म अप के बाद आप इतना ही ईमेल भेज सकते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले ज़्यादा भेज सकते थे, लेकिन अभी गूगल अपडेट के बाद
ये सारी जो नंबर्स हैं वो कम हो गई है। तो आपको ईमेल अकाउंट्स ज़्यादा चाहिए अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम में आपको ईमेल भेजना है तो यही है। और फिर नेक्स्ट है कि आपको जो भी आप ईमेल भेज रहे हैं ना, जो भी आपका टेक्स्ट है, स्टेप 1 स्टेप 2 जो भी एक दिन में जाएगा, दूसरे दिन में क्या जाएगा, तो जो भी आपके ईमेल कॉपीज़ हैं उसके एटलीस्ट 2-2 वेरिएंट आप बनाओ, ए-बी टेस्टिंग करो, ताकि आपको पता चले कि कौन-सा वेरिएंट मुझे अच्छा रिप्लाई रेट दे रहा है। और जो अच्छा रिप्लाई रेट दे रहा है आप उसमें उसी में डबल डाउन एफर्ट करके उसको आप कंटिन्यू करो, बाकी जो रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं दे रहा है उसको आप ऑफ कर दो। तो ए-बी टेस्टिंग आपको बिल्कुल करना ज़रूरी है। और फिर आप कन्वर्सेशन को अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उन कन्वर्सेशन को आप आगे ले जाओ और फिर आप मीटिंग पे बुला लो। तो यही पे है, यही है टोटल कोल्ड ईमेल का सेटअप। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो अ, आपको सबसे पहले वही है कि आपका जो सर्विस का टिकट साइज एटलीस्ट $500 होना चाहिए। डोमेन बाय करना है, बर्नर डोमेन, मेन डोमेन से नहीं लेना है। XYG.in इस तरह के डोमेन से आपको बाय करने हैं। फॉरबन से बाय कर सकते हैं, GoDaddy, गूगल डोमेन। एक डोमेन से आप 2-3 ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल में दिया गया है, ये डोमेन बाय किए, तो इस तरह से आप ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। डोमेन बाय करने के लिए मोस्ट रिकमेंडेड है गूगल वर्क स्पेस, अब जो हो या आउटलुक भी यूज़ कर सकते हैं। कभी भी आपको होस्टिंग के ईमेल यूज़ नहीं करनी है कोल्ड ईमेल के लिए। डोमेन बाय करने और ईमेल अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद आपको ये सब सारे टेक्स्ट सेटअप करने, ईमेल टेक्स्ट सेटअप, विदाउट इट आपका ईमेल ना जाएगा ना आएगा। तो ये ईमेल टेक्नोलॉजी है जिससे ईमेल वर्क करती है। तो ये सब आपके बारे में आप डिटेल्स में सर्च करना, क्योंकि मेन यही है ना, TXT रिकॉर्ड, MS रिकॉर्ड, SPF, DKIM, डीमार्क। तो ये आप यूट्यूब पे एक डिटेल में सर्च कर लेना, क्योंकि मैं बताऊंगा तो अभी ये काफ़ी लंबे हो जाएगी और थोड़ा टेक्निकल चीज़ है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें थोड़ा टाइम दो और इसको सीखो। बाकी एक दो बार कर लेगो तो काफ़ी ईजी रहेगा, है ना। उसके बाद आपको ईमेल अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद आपको वार्म अप में डालने हैं ईमेल, एटलीस्ट फॉर 2 वीक आपको ईमेल को वार्म अप करना है। और ये सब टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, जो कोल्ड ईमेल टूल्स आपके होंगे उसी से आपको उसी में आपको वार्म अप के फीचर्स मिल जाएंगे। आपको डेडिकेटेड वार्म अप टूल्स बाय करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू ऐड ईमेल्स इनटू वार्म अप, प्लस जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हैं उनका नाम डाल दीजिए। वार्म अप होने के बाद आप ईमेल भेज सकते हैं, अपने लीड लिस्ट प्रिपेयर कर लें, जो भी आप टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं उनके ईमेल कर लीजिए। और वन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आप ईमेल भेज रहे हैं उसको ईमेल वेरीफायर से आप वेरीफाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप वैलिड ईमेल पे ही ईमेल भेजें, अदरवाइज योर ईमेल रेपुटेशन विल गेट हर्टेड। तो आपको वार्म अप ये ओनली वेरीफाइड ईमेल में ही ईमेल आपको भेजना है। ये सब टूल्स हैं। और फिर आपको कस्टम ट्रैकिंग डोमेन भी ऐड करने हैं ताकि आप ओपन रेट और क्लिक ट्रैक कर पाओ। और आप मल्टीपल ए-बी टेस्टिंग करो, जो भी आपके ईमेल कॉम्पिट्स है उसके एटलीस्ट 2 से 2 वेरिएंट बनाओ, ताकि आपको पता चले कि कौन सा वेरिएंट आपको अच्छा ये पॉजिटिव रिप्लाई रेट दे रहा है या रिप्लाई रेट दे रहा है, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। तो यही था, एक रिकैप था कि कैसे आपको कोल्ड ईमेल स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है इनिशियली। इन फ्यूचर मैं नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें कंप्लीटली प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इफेक्टिव एक कोल्ड ईमेल कैंपेन सेट करने हैं ताकि आपको रिप्लाई है। और फिर आगे के वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे एक ईमेल कॉन्वर्सेशन से लेकर एक मीटिंग तक कैसे किया जाता है, वो भी मैं प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।